नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीएस हब बाई डीएस सर में। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। साथी, आज की श्रृंखला में हम देखने वाले हैं जो आपकी 9 फरवरी का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम हुआ है। साथी, क्या हुआ है? 9 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्जाम हुआ है, इसका हम एनालिसिस करने वाले हैं। ठीक है साथी, एनालिसिस का हम करेंगे। एक बार से सभी साथी जुड़ जाएंगे और सेशन को शेयर कर देंगे। ठीक है, आपके लिए बहुत मेहनत लगती है, तो यार प्लीज़ एक बार सेशन को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। ठीक है साथी, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। ठीक है साथी, हमसे क्या क्वेश्चन पूछे गए थे, इन सभी का हम डिटेल से एनालिसिस करने वाले हैं। ठीक है, एक बार से सेशन को सभी लोग शेयर कर देंगे। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं हमसे क्या क्या क्वेश्चन साथी पूछे गए हैं, उन क्वेश्चन को हम देखने वाले हैं। ठीक है साथी, हमसे इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन थे जो पूछे गए हैं, इनका हम डिटेल से एनालिसिस करेंगे, क्या हमसे क्वेश्चन और बन सकते हैं इससे संबंधित। ठीक है, आज की 9 फरवरी है और आपका पहला शिफ्ट का क्वेश्चन जो एग्जाम था वो छूट चुका है, और उससे संबंधित जो क्वेश्चन बने हैं उनको हम डिटेल से देखने वाले हैं। ठीक है साथी, आज क्वेश्चन साथी आपसे पूछा गया था, क्या पूछा गया था? आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि मोहिनी अट्टम लोक नृत्य किस देवता को समर्पित है। क्या पूछा गया था साथी? मोहिनी अट्टम लोक नृत्य किस देवता को समर्पित है। तो साथी कल ही आपको करवाया था जो आपका मोहिनी अट्टम है। साथी क्या हुआ था, जब भगवान शंकर ने, भगवान शंकर ने किसको, भस्मासुर को वरदान दे दिया कि जो तुम जिसके ऊपर भी हाथ रखोगे वो भस्म हो जाएगा। ठीक है साथी, उसी से संबंधित जब इनको उसने सोचा कि हम शंकर जी पर ही क्यों ना प्रैक्टिकल कर लें, भस्म होता है या नहीं। तो शंकर जी को जब उसने पीछा किया तो शंकर जी ने बचने के लिए विष्णु भगवान से क्या की थी, प्रार्थना। तब भगवान विष्णु ने क्या किया था, मोहिनी का अवतार रखा था। किसका साथी? मोहिनी का अवतार रखा था और एक विशेष प्रकार का नृत्य किया था। ठीक है, किसका? विशेष प्रकार का एक नृत्य किया था। उस नृत्य का संबंध क्या है? मोहिनी अट्टम उसको कहते हैं। ठीक है साथी, उसे क्या कहते हैं? मोहिनी अट्टम। तो इसमें किस देवता को समर्पित है? तो याद रखना है भगवान विष्णु ने। किसने साथी? भगवान विष्णु ने क्या किया था? मोहिनी अट्टम नृत्य किया था। ठीक है, और उससे भस्मासुर को क्या किया था? अंत किया था। तो इसी को संबंधित हो जाएगा आपका मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य। आपका किससे संबंधित है? ये हो जाएगा आपका किससे? भगवान विष्णु से। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। और क्वेश्चन आप इससे बन सकते हैं जो कल्याणी अम्मा है साथी। कौन साथी? कल्याणी अम्मा है, के अम्मा। इनका नाम क्या है? कल्याणी अम्मा। ठीक है, इनका संबंध किससे है? मोहिनी अट्टम से। ठीक है, इनको अच्छे से याद रखेंगे। एक साथी आपकी हो जाएंगी गोपिका वर्मा। कौन साथी? गोपिका वर्मा। ठीक है, गोपिका वर्मा का संबंध भी किससे है? आप याद रखेंगे, गोपिका वर्मा का संबंध भी मोहिनी अट्टम से। ठीक है, इसके अलावा आपकी हो जाएंगी हेमा मालिनी। हेमा मालिनी का संबंध किससे है? हेमा मालिनी का संबंध भी किससे है? मोहिनी अट्टम से। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे हो सकता है अगली शिफ्ट में पूछ ले, इसलिए ये आपके लिए कारगर साबित होंगे। ठीक है साथी, इसके अलावा श्रीदेवी भी आपकी किससे संबंधित है? श्रीदेवी, ये भी आपकी मोहिनी अट्टम से संबंधित। ठीक है, इनको अच्छे से याद रखेंगे। और मोहिनी अट्टम आपका केरल का है। कहाँ का साथी? इसको भी याद रखेंगे, कई क्वेश्चन आप याद रखेंगे तो इसको भी याद रख लेंगे कि केरल से संबंधित मोहिनी अट्टम है। ठीक है, और केरल में एक और शास्त्रीय नृत्य है जिसका नाम है कथकली। क्या नाम है साथी? कथकली। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखें। जो कथकली है ये भी आपका मोहिनी अट्टम से संबंधित है। ठीक है, सॉरी, केरल राज्य से संबंधित है। केरल में कथकली और मोहिनी अट्टम दो शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, इनको अच्छे से याद रखेंगे। एक क्वेश्चन साथी हमसे पूछा गया था, क्या पूछा गया था? वर्तमान 2022 में महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है? जल्दी से बताएंगे, महाराष्ट्र के राज्यपाल है। ये साथी इतनी लाइन आपसे लिए एक्स्ट्रा पूछ दी ताकि आप कंफ्यूज हो जाएं। ठीक है, ये इसका कोई महत्व नहीं है। इसका महत्व केवल इतना है कि 2022 में, यानी कि वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है। जल्दी से बताएंगे, जो महाराष्ट्र है इसके राज्यपाल कौन है। तो आपको याद रखना है महाराष्ट्र के राज्यपाल साथी, इनका नाम है भगत सिंह कोश्यारी। क्या नाम है साथी? भगत सिंह कोश्यारी। ठीक है, भगत सिंह कोश्यारी इनका नाम है। इनको अच्छे से याद रखेंगे। भगत सिंह जो कोश्यारी है ये महाराष्ट्र के राज्यपाल है। ठीक है, इनको अच्छे से याद रख लेंगे। इसके अलावा आपको याद रखना है जो एकनाथ शिंदे है। कौन साथी? एकनाथ शिंदे है, इनको भी आप लोग याद रख लेंगे। ये महाराष्ट्र के सीएम है। ठीक है, इन्होंने उद्धव ठाकरे की सरकार को गिराकर बीजेपी से गठबंधन करके सरकार बनाई थी। ठीक है, इनको अच्छे से याद रख लेंगे। एकनाथ शिंदे वर्तमान में कहाँ के सीएम है? महाराष्ट्र के। ठीक है, इसके अलावा देखो साथी, जो आपसे अभी हाल ही में सीएम बने हैं, चुनाव हुए, उस राज्य के या तो सीएम पूछ रहा है या तो राज्यपाल पूछ रहा है। तो आपसे राज्यपाल पूछ ले, जैसे यूपी में चुनाव हुए, अभी आपके यूपी में चुनाव हुए, तो कौन है यहाँ पर राज्यपाल? आनंदीबेन पटेल। क्या नाम है साथी? आनंदीबेन पटेल। ठीक है, इनका नाम है आनंदीबेन पटेल। क्या नाम है? ये उत्तर प्रदेश की राज्यपाल है। ठीक है, इनको अच्छे से याद रखेंगे। इसके अलावा आपको याद रखना है बिहार के राज्यपाल कौन है। कहाँ के साथी? बिहार के राज्यपाल। जल्दी से बताएंगे बिहार के राज्यपाल कौन है। आपको याद रखना है जो बिहार के राज्यपाल है इनका नाम है साथी फागू चौहान। क्या नाम है? फागू चौहान। ठीक है, इनको अच्छे से याद रखेंगे। जो फागू चौहान है ये बिहार के राज्यपाल है। इसके अलावा आपसे पूछ ले साथी उत्तराखंड के, क्योंकि यहाँ पर भी अभी चुनाव हुए हैं। तो आपको याद रखना है यहाँ पर लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह को। कौन साथी? गुरमीत सिंह जो है, गुरमीत सिंह आपके कौन है? ये आपके गुरमीत सिंह है वर्तमान में उत्तराखंड के राज्यपाल। ठीक है, इसके अलावा आप याद रखेंगे महाराष्ट्र के हो जाएंगे आपके भगत सिंह कोश्यारी। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे, इनको भी आप याद रख लेंगे। हो सकता है ये अगली शिफ्ट में जो शेष शिफ्ट बची हैं इनसे क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, एक क्वेश्चन साथी हमसे पूछा गया था, अगला क्वेश्चन पूछा गया था। क्या पूछा गया था? तो आपको याद रखना है, हमसे पूछा था हिंदू कैलेंडर के अनुसार। क्या साथी? हिंदू कैलेंडर के अनुसार होली किस माह में मनाया जाता है। जल्दी से बताएंगे, हिंदू कैलेंडर के अनुसार
होली किस माह में मनाया जाता है? तो आपको याद रखना है साथी फाल्गुन माह में। कौन सा माह है साथी? फाल्गुन माह, इसी को हम कहते हैं फागुन, ठीक है। क्या कहते हैं? ये फाल्गुन जो माह है इसमें हम हिंदू कैलेंडर के अनुसार होली मनाते हैं, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछ चुका है गणेश चतुर्थी किस माह में मनाते हैं? क्या पूछा चुका है? गणेश चतुर्थी पूछ चुका है, हो सकता है आपसे दोबारा पूछ ले, ठीक है। इसको याद रखें, गणेश चतुर्थी आपका मनाया जाता है कहाँ पर? तो साथी आपको याद रखना ये मनाया जाता है भाद्रपद में। किसमें? भाद्रपद में, भाद्रपद माह में मनाया जाता है। इसको हम भादों भी कहते हैं, ठीक है। जब बरसात होती है तब इसी में हम क्या मनाते हैं? भाद्रपद में गणेश चतुर्थी मनाते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपसे क्वेश्चन पूछ चुका है गणगौर किस माह में मनाया जाता है? क्या साथी? गणगौर, ठीक है। ये क्वेश्चन आप छाप के बताएंगे गणगौर किस माह में मनाया जाता है। तो आपको याद रखना ये मनाया जाता है आपका कार्तिक माह में। किसमें साथी? कार्तिक माह में, ठीक है। कार्तिक माह में। एक आपको याद रखना है जो आपकी मकर संक्रांति है। क्या साथी? मकर संक्रांति। मकर संक्रांति किस माह में मनाई जाती है? ठीक है, जल्दी से बताएंगे मकर संक्रांति किस माह में मनाई जाती है, तो जल्दी से आप लोग बता देंगे, ठीक है। जल्दी से बताएंगे। ये मनाई जाती है आपकी पौष में। कब साथी? पौष में, ठीक है। इसको अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा आपको याद रखना है, आपको क्या याद रखना है? आपको याद रखना है हिंदू नववर्ष किस में मनाया जाता है? क्या साथी? ये भी क्वेश्चन हो सकता है आपसे पूछ ले। हिंदू नववर्ष किस माह में मनाया जाता है? तो याद रखना ये चैत्र माह में। किसमें साथी? चैत्र माह में इसको हिंदू नववर्ष मनाते हैं, ठीक है। इसको अच्छे से याद रखेंगे, जो आपका चैत्र माह है इसमें हिंदू नववर्ष मनाते हैं। इसके अलावा साथी आपसे पूछा गया था क्वेश्चन जो आपके शीतकालीन ओलंपिक हुए थे। कौन सा थी? शीतकालीन ओलंपिक 2022 में इसका आयोजन किस देश में किया गया था? तो आपको याद रखना है इनका आयोजन हुआ था साथी चीन में। कहाँ पर? चीन में शीतकालीन ओलंपिक का आयोजन हुआ था। और आपको याद रखना है भारत का एकमात्र खिलाड़ी, भारत की तरफ से एकमात्र खिलाड़ी गया था जिसका नाम था साथी फवाद मिर्जा। क्या नाम था? फवाद मिर्जा। फवाद मिर्जा कौन थे? तो बताना ये गोल्फ खिलाड़ी थे, ठीक है। फवाद मिर्जा कौन थे? ये गोल्फ खिलाड़ी थे। गोल्फ, हाँ गोल्फ ही थे। अरे वो जो साथी घोड़े से खेला जाता है उसका नाम क्या है? चौगान, चौगान, चौगान थे, ठीक है। गोल्फ नहीं थे, माफी चाहेंगे, चौगान खिलाड़ी थे जिससे खेलते हुए कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी। इसको क्या कहते हैं? जल्दी से आप बताएंगे, ठीक है। जल्दी से बता दे। इसी चौगान को साथी कहते हैं पोलो, ठीक है। क्या कहते हैं साथी? पोलो कहते हैं, ठीक है। इसको अच्छे से याद रखेंगे, जो चौगान है इसी को पोलो कहते हैं। फवाद मिर्जा थे जो आपका आइस में पोलो खेला जाता है साथी। किसमें? आइस में। आइस में पोलो खेला जाता है, इसके खिलाड़ी थे फवाद मिर्जा। और इनके साथ में 5 सदस्यीय टीम भी गई थी, ठीक है। एक भारत की तरफ से एकमात्र खिलाड़ी जो गए थे जिनका नाम था फवाद मिर्जा, इनके साथ 5 सदस्य गए थे। और भारत ने अभी तक शीतकालीन ओलंपिक में एक भी मेडल नहीं जीता है साथी। एक भी मेडल नहीं जीता, इसको अच्छे से याद रखेंगे। फवाद मिर्जा जो गए थे इन्होंने कोई मेडल नहीं जीता। वो भारत का अभी तक इतिहास रहा है जो शीतकालीन ओलंपिक हुए इनमें से भारत ने अभी तक कोई मेडल नहीं जीता, ठीक है। इसको अच्छे से याद रख लेंगे। तो आपको याद रखना है ये जो शीतकालीन ओलंपिक हुआ था ये कहाँ पर हुआ था? चीन में हुआ था। और इसमें फर्स्ट स्थान पर कौन आया था? तो याद रखना है इसमें नॉर्वे पहले स्थान पर आया था। कौन आया था साथी? नॉर्वे इसमें पहले स्थान पर आया था, ठीक है। इसको अच्छे से याद रख लेंगे। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। एक क्वेश्चन हमसे पूछा गया था साथी जो आपकी भारोत्तोलन खिलाड़ी है। कौन साथी? भारोत्तोलन खिलाड़ी मीराबाई चानू का संबंध किस राज्य से? देखो सबसे पहले एक क्वेश्चन बन जाता है मीराबाई चानू का संबंध किस खेल से? तो आपको याद रखना भारोत्तोलन, इसी को कहते हैं साथी वेट लिफ्टिंग। क्या कहते हैं? वेट लिफ्टिंग कहते हैं, जिसमें आप क्या करते हैं? वजन उठाते हैं, ठीक है। वेट लिफ्टिंग इसी को कहते हैं। इसको अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। भारोत्तोलन का संबंध किससे हो जाएगा? पहली बात तो मीरा चानू से। और मीराबाई चानू कहाँ की है? तो आपको याद रखना साथी ये है आपकी मणिपुर की। कहाँ की? मणिपुर की खिलाड़ी है, मणिपुर की। ये कौन है? भारोत्तोलक खिलाड़ी। इन्होंने आपके कहाँ पर साथी? कॉमनवेल्थ में। कहाँ पर? कॉमनवेल्थ में। कॉमनवेल्थ में क्या जीता था? कॉमनवेल्थ में इन्होंने जीता था गोल्ड मेडल। क्या जीता था? गोल्ड। इसके अलावा आपको याद रखना इन्होंने टोक्यो में, कहाँ पर? टोक्यो जो ओलंपिक हुआ था यहाँ पर इन्होंने जीता था सिल्वर मेडल, ठीक है साथी। कौन सा? सिल्वर मेडल आपका किसने जीता था? तो याद रखेंगे आपका जीता था मीराबाई चानू ने, ठीक है। एक क्वेश्चन साथी हमसे पूछा गया था कि भारतीय संविधान में संसदीय व्यवस्था किस देश से ली गई है? जल्दी से बताएंगे जो भारत की संसदीय व्यवस्था है ये किस देश से ली गई है? एक आपका राज्यसभा, एक आपका लोकसभा, ठीक है। ये कहाँ से लिए गए हैं? तो आपको याद रखना है ये जो संसदीय व्यवस्था है, ठीक है, ये आपकी ली गई है ब्रिटेन से। कहाँ से? ब्रिटेन से, ठीक है। ब्रिटेन से, इनको अच्छे से याद रखेंगे। ब्रिटेन से हमने क्या लिया है? संसदीय व्यवस्था ली है। ब्रिटेन से हमने और क्या लिया है? ब्रिटेन से हमने एकल नागरिकता ली है, ठीक है। क्या ली है साथी? एकल नागरिकता जो ली है ये हमने कहाँ से ली है? ये आपकी ब्रिटेन से ही ली, ठीक है। इसको अच्छे से याद रखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या पूछा था? हमसे पूछा था भारतीय संविधान में संसदीय व्यवस्था कहाँ से ली गई है? तो याद रखेंगे ब्रिटेन से, एकल नागरिकता ब्रिटेन से। और डीएम का पद कहाँ का साथी? डीएम का पद ब्रिटेन से। प्रधानमंत्री का पद ब्रिटेन से, ठीक है। इन सभी को अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन साथी हमसे पूछा गया था जो आपके साइबेरिया के क्षेत्र में कौन सी हवा चलती है? जल्दी से बताएंगे। साइबेरिया का क्षेत्र होता है साथी ये रसिया वाला क्षेत्र। कौन सा? रसिया वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं? हम साइबेरिया का क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। इसमें कौन सी हवा चलती है? तो आपको याद रखना साइबेरिया में साथी चलती है हिम झंझावत। कौन थी? कौन सी हवा चलती है साथी? हिम झंझावत, ठीक है। हिम झंझावत हवा चलती है, ठीक है। इसको हिंदी में हिम झंझावत कहते हैं और इंग्लिश में इसको कहते हैं ब्लिजार्ड। क्या कहते हैं? ब्लिजार्ड, ठीक है। इसको अच्छे से याद रखेंगे। ब्लिजार्ड हवा किसको कहते हैं? तो याद रखना है हिम झंझावत को इंग्लिश में ब्लिजार्ड कहते हैं, ठीक है। ये हवा कहाँ चलती है? तो बताना साइबेरिया का क्षेत्र। साइबेरिया का क्षेत्र कहाँ पड़ता है? तो याद रखना
यूरोप में, ठीक है, और सॉरी यूरोप में पड़ता है और रूस में पड़ता है, ठीक है, इसको अच्छे से याद रखेंगे, रूस में पड़ता है, रूस में पड़ता है। और आपके यूराल पर्वत से यह हवा शुरू होती है, कहाँ से, यूराल पर्वत से, इसको भी अच्छे से याद रख लेंगे। एक क्वेश्चन साथी हमसे पूछा गया था, किसी अध्यादेश पर अंतिम हस्ताक्षर किसके किए जाते हैं। जैसे कोई आपका बिल बन रहा है, क्या साथी, बिल बन रहा है, कोई कानून बन रहा है, उस पर अंतिम हस्ताक्षर कौन करता है, तो साथी सबसे पहले ये जाता है राज्यसभा, साथी कहाँ पर जाता है, ये लोकसभा में जाता है, फिर राज्यसभा में जाता है, उसके बाद यहाँ से जब पारित हो जाता है तो अंतिम हस्ताक्षर कौन करता है, तो याद रखना है राष्ट्रपति। कौन साथी, राष्ट्रपति इसका अंतिम हस्ताक्षर करता है, ठीक है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। राष्ट्रपति जो होता है ये इस पर किसी अध्यादेश पर अंतिम हस्ताक्षर करके कानून बना देता है, ठीक है, तो उसका नाम क्या है, राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति सर्वोच्च, ठीक है, तीनों सेनाओं का कमांडर कौन होता है, ये भी राष्ट्रपति होता है। और वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है, तो याद रखना साथी द्रौपदी मुर्मू। कौन है साथी, द्रौपदी मुर्मू जी वर्तमान में राष्ट्रपति है, दूसरी महिला और प्रथम आदिवासी महिला, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन साथी हमसे पूछा गया था, जो आपका 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, क्या हुआ था साथी, 1556 में प्रथम, सॉरी 1526 में जो आपका पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, बाबर और किसके मध्य लड़ा गया था, जल्दी से बताएंगे, बाबर और किसके मध्य लड़ा गया था, तो आप क्या रखना, ये लड़ा गया था बाबर और इब्राहिम के मध्य, किसके साथी, बाबर और इब्राहिम लोधी के मध्य लड़ा गया था, ठीक है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। बाबर और इब्राहिम लोधी के मध्य कौन सा लड़ा गया था, पानीपत का प्रथम युद्ध। इसके अलावा साथी आप याद रखेंगे, इसमें पहली बार बाबर ने क्या किया था, तुलगुमा पद्धति का इस्तेमाल किया था, किसका, तुलगुमा पद्धति का इस्तेमाल किया था। और भारत में पहली बार किसी युद्ध में तोप गोलों का इस्तेमाल हुआ था, ठीक है, तोप गोलों का इस्तेमाल हुआ था पहली बार, ठीक है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। तुलगुमा पद्धति क्या होती है, इसमें पहले ये लोग गड्ढा खोद देते हैं आगे, फिर तोप गोले बरसाते हैं, फिर चारों तरफ से इस तरह से एक गड्ढा खोद देते हैं, यहाँ से तोपें बरसाते हैं आगे सेना पर, और इस प्रकार से फिर चारों तरफ से सैनिक घेर के मारते हैं, ठीक है, ये होती है तुलगुमा पद्धति, ठीक है। तुलगुमा पद्धति का इस्तेमाल किसने किया था, सर्वप्रथम बाबर ने किया था भारत के इतिहास में, और इसमें इब्राहिम लोधी से हुआ था, जिसमें देखो इसको भी याद रखना है, जो इब्राहिम लोधी था आपका युद्ध में ही मारा गया था। तो दिल्ली सल्तनत का एकमात्र बादशाह जो युद्ध में मारा गया था उसका नाम था इब्राहिम लोधी, ठीक है, इसको याद रखेंगे, ये लोधी वंश का अंतिम शासक था। तो 1526 में आपका कौन सा युद्ध हुआ था, पानीपत का प्रथम युद्ध। इसके अलावा हो सकता है आपसे अगला क्वेश्चन पूछ ले, 1526 कब, 1526 हो गया, इसके अलावा 1556, ठीक है, कौन याद रखेंगे, 1556, ये तो हो गया बाबर और इब्राहिम के मध्य। और जो 1556 का हुआ था ये हेमू और अकबर के मध्य, कौन, अकबर, हेमू और अकबर के मध्य हुआ था। अगर अकबर ऑप्शन में न दे तो आपको बैरम खां देगा, क्या देगा साथी, बैरम खां देगा, क्योंकि अकबर की सेना का नेतृत्व किसने किया था, बैरम खां ने किया था, इसको भी अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। 1556 में क्या हुआ था साथी, आपका हुआ था द्वितीय पानीपत का युद्ध। तीसरा हुआ था 1761 में, ठीक है, 1761 में मराठा और अफगान शासकों के मध्य हुआ था, ठीक है, जिसमें मराठा साम्राज्य का अंत हो गया था, ठीक है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन साथी हमसे पूछा गया था, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे गरीब राज्य कौन सा है। सबसे गरीब राज्य का मतलब है साथी जहाँ पर साक्षरता कम हो, जहाँ पर जनघनत्व ज़्यादा हो, जहाँ पर भुखमरी ज़्यादा हो, ठीक है, जहाँ के लोग बेरोजगार ज़्यादा हो। तो आपके याद रखना ये था अपना बिहार, कौन सा थी, बिहार था, ठीक है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार भारत का सबसे गरीब राज्य था, ठीक है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। यहाँ पर सबसे ज़्यादा जनघनत्व था और यहाँ पर भुखमरी भी थी, बेरोजगारी भी थी। आपने तभी देखा होगा बिहार के लोग हर क्षेत्र में आपको मिल जाते हैं, चाहे वो सरकारी नौकरी हो चाहे वो प्राइवेट नौकरी हो, ठीक है, ये बिहार के लोग बहुत मेहनत करते हैं। ये किस लिए करते हैं, तो याद रखना ये अपनी साक्षरता के लिए, यानी कि आने वाली पीढ़ियाँ सुधार सकें और अपने आप को भी सुधार सकें, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। तो बिहार में क्या थी, सबसे ज़्यादा गरीबी थी, ठीक है, और सबसे ज़्यादा जनघनत्व कहाँ पर था, जनघनत्व भी आपका कहाँ पर था सबसे ज़्यादा, तो आपको याद रखना ये आपका बिहार में ही था, ठीक है। सबसे ज़्यादा अक्षर लोग यानी कि निरक्षर लोग कहाँ के थे, जहाँ पर साक्षरता नहीं थी, सबसे कम साक्षरता थी, निरक्षरता कहाँ पर थी, तो याद रखना साथी ये आपकी बिहार में ही थी, ठीक है, इसको अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है साथी। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था 1960 में, माफी चाहेंगे, यहाँ पर 1966 था, मिसप्रिंट हो गया साथी। 1966 में फसल उत्पादन को 50% से अधिक करने के लिए किसने सहयोग किया था। देखो साथी ये क्वेश्चन वही है लेकिन आपसे घुमा के पूछा है, ठीक है, तो आपको याद रखना जो आपके MS स्वामीनाथन थे, कौन थे साथी, MS स्वामीनाथन, ठीक है, MS स्वामीनाथन, इन्होंने क्या किया था, MS स्वामीनाथन ने किया था भारत में किसकी, हरित क्रांति की शुरुआत। MS स्वामीनाथन ने क्या की थी, इसमें भारत में क्या की थी, हरित क्रांति की शुरुआत। तो यही क्वेश्चन पूछा गया था, 50% से अधिक करने का सहयोग या इसका लक्ष्य किसने रखा था, तो MS स्वामीनाथन इसको लीड कर रहे थे, ठीक है, यही क्वेश्चन आपसे इसका आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा था साथी कलामंडलम अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो आपको बताया था मैंने, कल ही बताया था, जो के अम्मा है साथी, कौन, के अम्मा, इन्हीं के नाम पर एक अवार्ड दिया जाता है मोहिनीअट्टम में, ठीक है, कौन से, शास्त्रीय नृत्य कला शैली में, किसमें, नृत्य कला शैली में, ठीक है, नृत्य शैली में एक अवार्ड दिया जाता है केरल में, जैसे कहते हैं कलामंडलम अवार्ड, ठीक है, ये किस में दिया जाता है, तो याद रखना नृत्य शैली में, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ये किस क्षेत्र की है ये के अम्मा, तो अभी आपको बताया था मोहिनीअट्टम, कौन सा थी, मोहिनीअट्टम जो है आपका, मोहिनीअट्टम जो आपका नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य है,
इसका संबंध हो जाएगा कलामंडलम यानी कि के अम्मा का, ठीक है। और यही अवार्ड नृत्य शैली में दिया जाता है, इसको अच्छे से याद रखिए, ये क्वेश्चन आपसे आज पूछा गया था, ठीक है। तो ये थी साथी आज की क्लास, जो पहली शिफ्ट की एनालिसिस थे, फर्स्ट शिफ्ट का जो एनालिसिस था ये आपके लिए करवा दिया गया है, और आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ठीक है साथी। आज आपके लिए प्रत्येक शिफ्ट में हो सकता है, उम्मीद करता हूँ कि प्रत्येक शिफ्ट का अलग अलग एनालिसिस लेकर आऊँ, ठीक है। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है साथी। चैनल पर यदि नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखते रहिए जीएस हब बाई डीएस सर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद।